NTA has finally released its dress code for students. सिटी इंटीमेशन स्लिप भी आ गई, साथ ही साथ ड्रेस कोड भी आ गया। बच्चों को कोई भी टेंशन नहीं रहेगा कि क्या आउटफिट पहन कर जाना है। ईयररिंग्स, नोज पिन, हेयर बैंड, क्लचर, क्या हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? क्या हम जीन्स टॉप पहन कर जा सकते हैं? अंडरगारमेंट्स पहन सकते हैं कि नहीं? बेल्ट पहन सकते हैं कि नहीं? स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं कि आखिरकार एग्जाम देने के टाइम पहनना क्या है। बच्चों, ऐसा बहुत बार हुआ है कि CUET एग्जाम में जब तुम्हारी चेकिंग होती है तो पूरी साल की कुछ बच्चों की मेहनत बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उन्हें चेकिंग के टाइम रोक दिया जाता है जब उनकी पूरी आउटफिट इंस्पेक्शन होती है। सो अगर तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा इतना सारा प्रिपरेशन बर्बाद हो, तो आज ये वीडियो तुम्हारे लिए, क्योंकि आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि एज अ गर्ल आपको क्या पहनना है, एज अ बॉय आपको क्या पहनना और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, ताकि आप अच्छे से हैसल फ्री एग्जाम देकर आओ और आपकी चेकिंग में आपको कोई भी इंस्पेक्टर रोके नहीं या आपका कुछ भी टाइम नहीं जाए एक्स्ट्रा चेकिंग में। हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करने वाले हैं, जैसे बुर्का, टर्बन्स, ये सारे जो बच्चे पहनते हैं उनका क्या रूल रेगुलेशन है। सो इस वीडियो में आपको एक कंप्लीट गाइड मिल जाएगा। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एंड यस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए और आपको ऐसी और भी अपडेट्स चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर के जाने हैं, व्हाट थिंग्स टू कैरी विथ यू, लास्ट मिनट रिविजन्स कैसे करना है, सो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि अभी तुम कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना कर पाओ मेरे चैनल पे। जल्दी से बच्चों हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर बच्चों को पहनना क्या है। स्टार्टिंग विथ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ऑन ड्रेस कोड। बच्चों का ज़्यादा क्वेश्चंस क्या क्या होता है? क्या मैं ईयररिंग्स पहन सकता हूँ? क्या शूज़ अलाउड है? कैन आई कैरी सम कैश टू सेंटर? पैसा रख सकते हैं? सिटी इंटीमेशन स्लिप के बाद 200-300 किलोमीटर दूर तुम्हारे सेंटर्स दे दिए गए, तो सबसे बड़ा सवाल है यार, 300 किलोमीटर दूर जाना है, पैसा रख सकते हैं क्या? जीन्स पहन सकते हैं एग्जाम के दिन? बटन वाली शर्ट अलाउड है? इनर वेयर्स शुड हैव, अंडर वेयर्स कुछ भी, लाइक इनर वेयर पहन सकते हैं, अंडर गारमेंट्स पहन सकते हैं, पहनना है नहीं पहनना है, सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम बॉयज का ड्रेस कोड समझते हैं। बॉयज का ड्रेस कोड, व्हाट टू वेयर। ठीक है, बॉयज को क्या पहनना है? तो बॉयज सिंपल टी शर्ट पहनेंगे। क्या पहनेंगे? सिंपल टी शर्ट। अब देखो, जैसा मैंने यहाँ पे इमेज लगाया, प्लेन टी शर्ट, कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं, सिंपल टी शर्ट। ठीक है, फुल स्लीव्स अलाउड होते हैं, बट ट्राई टू वेयर हाफ स्लीव्स, क्योंकि ऑलरेडी गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, सो हाफ स्लीव्स पहनो आप। और कंफर्टेबल पैंट्स, जैसे वो नॉर्मल लिनन कॉटन के ट्राउजर हम घर में पहनते हैं ना, वो वाले पैंट्स। जीन्स वीन्स अवॉइड करना है। ठीक है, क्या पहन सकते हो? व्हाट नॉट टू वेयर, कोई भी फैंसी टी शर्ट्स नहीं पहनना है, फैंसी शर्ट्स वो ग्राफिक प्रिंट्स वाले नहीं पहनने हैं। ठीक है, मल्टीपल पॉकेट्स वाले जो पैंट्स होते हैं, कार्गोज एंड ऑल, वो सारी चीज़ नहीं पहननी है। ठीक है, लेयर्ड क्लोथ्स नहीं पहनना है, मतलब सिंपल एक टी शर्ट पहन के जाओ, ऐसा नहीं कि एक अंदर टी शर्ट ऊपर से अंदर शर्ट, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। ठीक है, और बेल्ट्स नहीं पहनने बच्चों, क्योंकि मेटल डिटेक्टर होता है ना, तो बेल्ट में तो मेटल होता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आएगी, इसलिए बेल्ट्स नहीं पहनने। कोशिश करना एक सिंपल कॉटन लिनन वगैरह के पैंट्स पहन लो, ट्राउजर्स जो घर में पहनकर घूमते हो, और एक सिंपल सी टी शर्ट, दैट्स इट। ये हो गया बॉयज का ड्रेस कोड। अगर हम गर्ल्स की ड्रेस कोड के बारे में बच्चों बात करें, तो गर्ल्स को सिंपल लाइट क्लोथ्स पहनने, या तो आप सिंपल सा सूट पहन लो, कुर्ती सलवार एंड दुपट्टा, या तो फिर आप सिंपल वही बॉयज जैसी प्लेन टी शर्ट एंड नीचे ट्राउजर्स पहन लो। ठीक है, सिंपल सलवार कमीज पहन लो, या तो फिर एकदम प्लेन टी शर्ट एंड लोअर्स। ठीक है, थोड़ा लूज फिट प्लेन टी शर्ट और लोअर्स, जो घर में जैसे नॉर्मल नाइट ड्रेस में पहनकर घूमते हो ना, टी शर्ट पैजामा, बस वही पहनकर जाना, बस कुछ प्रिंटेड ग्राफिक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, क्या नहीं पहन सकते हो? ठीक है, कि ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें बटन्स या हैवी डिज़ाइंस है वो आपको नहीं पहनना है। स्टोल्स, दुपट्टा, ये सारी चीज़ कैरी नहीं करनी है। कोई भी तुम्हें पॉकेट वाली चीज़ नहीं पहननी है। ठीक है, सो ऐसा कुछ भी स्टोल वोल नहीं पहनना है। सिंपल तुम कुर्ती एंड पैंट पहन सकते हो, नो स्टोल, दुपट्टा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ठीक है, सो ये चीज़ें तुम्हें नहीं पहनना है, इसका खास ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे तुम्हारा फुटवेयर या फिर ड्रेस कोड गाइडलाइंस। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, चप्पल पहने, जूता पहने, हील पहने, सैंडल पहने, क्या पहने? क्रॉक्स पहन सकते हैं, बॉयज पूछेंगे, स्नीकर्स पहन सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज पहन सकते हैं, क्या पहने? सिंपल सी चीज़ बच्चों, तुम्हें ऐसी चप्पल पहननी है जो वो 2 बेल्टेड स्लीपर्स होती है ना, जो हम घर में पहनकर घूमते हैं, बस वही पहनना है। कोई स्लाइडर्स वगैरह नहीं, ओपन स्लीपर्स, मतलब तुम्हारे पैर के एक एक नाखून, उंगली, सारी चीज़ तुम्हारे वहाँ पे इंस्पेक्टर को दिखना चाहिए। ठीक है, फ्लोटर्स वगैरह एकदम सिंपल, जिससे तुम्हारा पैर दिख रहा है, तुम्हें वो ही पहनना है। ठीक है, जूता, चप्पल, ये सब कुछ भी फैंसी नहीं पहनना है, सिंपल 2 बेल्टेड स्लीपर्स फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ठीक, क्या नहीं पहन सकते हो? अवॉइड शूज, अवॉइड हील्स एंड अवॉइड बूट्स। ऐसा कुछ भी शू आइटम जिससे तुम्हारा पैर कवर होता है वो नहीं पहनना है। ठीक है, सो इन चीज़ों का बच्चों खास ख्याल रखना। मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हारी इतनी दिन की प्रिपरेशन बर्बाद जाए। सिंपल चेकिंग पे जाओ, 5 मिनट्स में चेकिंग हुआ एंड यू आर सॉर्टेड। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों, एसेसरीज। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, घड़ी पहन सकते हैं, इयररिंग्स पहन सकते हैं, चेन पहन सकते हैं, रबर बैंड क्या लगाए, बाल खोल कर जाए, क्लचर लगाए, क्या करें। ठीक है, बॉयज के लिए है कि घड़ी पहन लेते हैं, वॉच पहन लेते हैं, चेन, इयररिंग्स कुछ भी नहीं पहनना है बच्चों। यहाँ पे देखो कि क्या क्या तुम्हारे नॉर्मल गाइडलाइंस अलाउड है। ठीक है, क्या अलाउड है, सबसे पहले ये देखो, जो तुम्हारे पावर्ड वाले स्पेक्ट्स होते हैं, पावर्ड वाले स्पेक्ट्स वो अलाउड है। जैसे मुझे पावर वाला चश्मा है तो मैं ये पहनकर जा सकती हूँ, लेकिन मैं सनग्लासेस पहनकर नहीं जा सकती हूँ। ठीक है, दूसरा, अगर तुम्हारा कोई भी मेडिसिन है, जैसे अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को वो हाथ में लिखते टाइम बहुत पसीना आता है तो कुछ लोग मेडिसिन लेते हैं, किन्हीं का कुछ भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो खुद के साथ कैरी कर सकते हैं। ट्राई करना कि तुम एक वैलिड प्रिस्क्रिप्शन भी कैरी कर लो दिखाने के लिए। ठीक है, एकदम बच्चों प्लेन रबर बैंड, वो जो ब्लैक वाली रबर बैंड आती है ना, जो हम स्कूल लगा कर जाते थे, ब्लैक प्लेन रबर बैंड, वो लगा कर जाना। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल्स, बहुत सारे सेंटर्स में पानी मिलेगा, बहुत सारे सेंटर में पानी नहीं मिलेगा, सो तुम एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी करना, जो हम बोर्ड एग्जाम के टाइम पे कैरी करते हैं। और पेन पेंसिल जो का तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि सीबीटी मेथड में होता है, तो कुछ भी स्टेशनरी वगैरह कैरी मत करना। अगर इनके ज़रूरत पड़ गई तो फिर वहाँ पे एग्जामिनर्स के पास यूजुअली पेन वेन होता है, बट ट्राई नॉट टू कैरी, क्योंकि तुम सिंपल वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों व्हाट इज नॉट अलाउड। ठीक है, कोई भी ज्वेलरी, घड़ी, इयररिंग्स, नेकलेस, कुछ भी ऐसा नहीं पहनकर जाना है। ठीक है, सनग्लासेस अलाउड नहीं है, वॉलेट्स अलाउड नहीं है, कोई भी फैंसी हेयर क्लिप अलाउड नहीं है, बेल्ट्स अलाउड नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है, तो इन्हें बिल्कुल भी लेकर नहीं जाना है। ठीक है, या पहनकर नहीं जाना है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बच्चों क्या अलाउड नहीं है, मोबाइल नहीं लेकर जाना है, कैलकुलेटर नहीं लेकर जाना है, वॉचेस नहीं लेकर जाना है। तो तुम्हारे साथ अगर कोई तुम्हें अकम्पनी करेगा तो इन सारी चीज़ों को तुम उनको पकड़ा कर जाना, कैलकुलेटर, फोन, टैबलेट, घड़ी, जो भी चीज़ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर तुम्हें नहीं जाना है। ठीक है, और बच्चों रिलीजियस एक्सेप्शंस क्या है वो देख लो। व्हाट इज अलाउड, क्या अलाउड है रिलीजियस एक्सेप्शंस में, टर्बन्स, बुरखा और हिजाब अलाउड है, जो लोग ये पहनते हैं। सो एनीवन हु इज पंजाबी और मुस्लिम, आप सेंटर 20 से 25 मिनट 30 मिनट पहले जाना, क्योंकि आपका जो चेकिंग होगा वो थोड़ा टाइम से अच्छे से चेक किया जाएगा भाई, क्योंकि आपको अलाउ की जा रही है चीज़ें, तो आपकी चेकिंग भी थोड़ी टफ होगी। सो आप अच्छे से पहले सेंटर जाना, अच्छे से चेकिंग वेकिंग करा के फिर आप अंदर जाना। ठीक है, और कम एकदम टाइमली फॉर चेकिंग, कोशिश करके 1 घंटा पहले ही चले जाना, ताकि जल्दी से जल्दी तुम्हारा चेकिंग हो पाए और तुम अच्छे से फिर एग्जाम देने जाओ, कुछ भी डिले नहीं हो। ठीक है, तो इनके लिए एक्सेप्शन है जो भी बुरखा या टर्बन्स पहनते हैं। ठीक है, फॉलो इंस्ट्रक्शंस, प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एनी डाउट्स फॉर ड्रेस कोड यू कैन कॉमेंट बिलो। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारी ओवरऑल प्रेपरेशन कैसी चल रही है। आई होप प्रेपरेशन अच्छी चल रही होगी बच्चों। अब मैं तुम्हें लास्ट के 10 दिन में यही बोलूँगी कि डोमेन्स तुमने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ्स हो, अकाउंट्स, बीएसटी, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सारे सब्जेक्ट्स तुमने क्लास 12th में पढ़ रखे हैं, तो इनके ऊपर अब ध्यान मत दो। ट्राई टू फोकस ऑन योर इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड सब्जेक्ट। अब तुम्हारे एक दिन में 2-2, 3-3 पेपर्स दे दिए गए, मतलब 60 मिनट का एक पेपर, तो तुम एक दिन में 3 पेपर्स आराम से दे सकते हो, तुम्हारा ही बर्डन कम हो जाएगा। बट बच्चों यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं ना, कि वो अब डोमेन ही लास्ट के 10 दिन में पढ़ने लगते हैं, और इस वजह से उनका मार्क्स स्लिप हो जाता है इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड में। याद रखो कि इंग्लिश और जीएटी का सिलेबस कंप्लीटली अलग और नया है तुम्हारे लिए, ये तुमने पहले कभी नहीं पढ़ रखा है। तो इंग्लिश और जनरल एप्टीट्यूड में ट्राई टू फोकस मोर इन दीज लास्ट 10 डेज। ज्यादा कुछ नहीं करना है बच्चों, मेरे पास तुम्हारे लिए 2 किताब है, तुम बस इन 2 किताब को अमेजोन से ऑर्डर कर लो, तुम्हें 2 डेज डिलीवरी मिल जाएगी। अमेजोन में ऑलरेडी अभी स्टडी सेल चल रहा है, क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है, कॉम्पिटिटिव जेईई, नीट, सीयूईटी जैसे एग्जाम्स है। ठीक है, तो बस तुम सीयूईटी के लिए ये दो बुक परचेज कर लो, फॉर इंग्लिश एंड फॉर जनरल एप्टीट्यूड। बच्चों इंग्लिश में ना तुम्हें 10 प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड मॉक्स मिलते हैं, तो ये 10 दिन के लिए काफी है। तुमने बस ये पतली सी किताब 10 दिन में सॉल्व कर लिया ना, तुम्हारी वोकैबुलरी, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, एडवर्ब्स, सारी चीज इस बुक से क्लियर हो जाएगी। तुम्हें इंग्लिश में 200 में 50 पूरे आ जाएंगे। और बात रही जीएटी की बच्चों, तो ये बुक काफी है, ये थोड़ी तुम्हें मोटी किताब दिख रही होगी, क्योंकि जीएटी इज अ
लेंथी सब्जेक्ट, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, बहुत सारी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस, तो जीएटी के लिए ये बुक परफेक्ट है बच्चों। इसमें तुम्हें मॉक पेपर्स मिल जाएंगे, सीयूईटी का ऑफिशियल पेपर्स जो रिलीज होता है वो मिल जाएगा, पूरा थ्योरी कवरेज है बच्चों, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर एक क्वेश्चन का, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी है। सो इससे अगर तुमने अच्छे से थ्योरी रिवाइज कर लिया, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लिया और मॉक सॉल्व कर लिया, यू आर सॉर्टेड। तो बस ये दो बुक तुम इंग्लिश और जीएटी के लिए लास्ट की 10 दिन के लिए ले लो, 2 दिन से डिलीवरी हो जाएगी अमेजोन में। और अगर तुम दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर या मेट्रोज में रहते हो तो तुम्हें तो सेम डे डिलीवरी मिल जाएगी। और अमेजोन पे अभी सेल भी चल रहा है, मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रही हूँ, गो गेट इट फ्रॉम देयर। अच्छे खासे प्राइस में भी लास्ट के टाइम पे तुम्हें ये बुक मिल जाएगा। वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट गाइस, मेरी पर्सनल फेवरेट है और सस्ती भी है बहुत, और काफी है यार। इंग्लिश के लिए तो ये पतली बुक तुम 2 दिन में खत्म कर सकते हो, और जीएटी के लिए 10 दिन में ये बुक काफी है। तो इंग्लिश और जीएटी के लिए चीजें ले लो, बाकी डोमेन्स तुम ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, और ड्रेस कोड अच्छे से फॉलो करना, अच्छे से प्रिपेयर करो, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करो ड्रेस कोड को लेकर। और कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं तुमको रिप्लाई कर दूंगी। आज की वीडियो अच्छी लगी, तुम्हारे लिए हेल्पफुल थी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना कि ऐसी सारी वीडियोस तुम्हें अभी मिलते रहे, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, हम सब के ऊपर बात करने वाले हैं।